दोस्तों, अगर इस प्रकार के प्रश्नों को देखते ही आप बिना हल किए डर जाते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, यही प्रश्न आपको आसान लगने लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा प्रश्न है दो चर वाले रैखिक समीकरण के प्रश्नावली 2 का 7वां प्रश्न। इसमें दिया है एक थैले में 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 94 सिक्के हैं। यदि थैले में कुल 29 रुपया 75 पैसा हो तब बताइए कि थैले में 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो हमको यहाँ 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या मालूम नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि 50 पैसे का X सिक्का है और 25 पैसे का Y सिक्का है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर X और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर y। इसके बाद हम लिख देते हैं प्रश्नानुसार। तो प्रश्न में हमको बोला जा रहा है कि 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों को मिला देंगे तो टोटल कितना सिक्का हो जाता है, 94 सिक्का। मतलब x और y को मैं जोड़ दूंगा तो टोटल कितना सिक्का हो जाएगा, 94 सिक्का। तो ये हो जाएगा x धन y बराबर 94। इसको मान लेता हूँ समीकरण 1। अब उसके बाद देखते हैं, आगे बोल रहा है कि थैले में कुल 29 रुपया 75 पैसा है। मतलब पूरे सिक्कों को मिलाएंगे तो 29 रुपया 75 पैसा होता है। तो इस 29 रुपया जो 75 पैसा है उसको अगर मैं पैसा में बदलूं तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 100 से गुना करना पड़ेगा। 100 से गुना करूँगा तो ये हो जाएगा 2975 पैसा। पहले ये रुपये में था, अब ये हो गया पैसा में। अब प्रश्न में बोला जा रहा है कि अगर 50 पैसे के कुल सिक्कों की संख्या को 25 पैसे के कुल सिक्कों की संख्या से जोड़ दूँ तो टोटल होता है 29 रुपया 75 पैसा, यानी कि 2975 पैसा। इसके बाद प्रश्न में बोला जा रहा है कि हमारे पास कुल जो है 2975 पैसा है। मतलब हम 50 पैसे को जोड़ेंगे और 25 पैसे के सिक्कों को जोड़ेंगे तो हमारे पास टोटल हो जाएगा 2975 पैसा। तो हम वही कर देते हैं। तो हमारे पास 50 पैसे का X सिक्का है तो 50 से गुना कर देंगे, 25 पैसे का Y सिक्का है तो उसको 25 से गुना कर देंगे। दोनों को जोड़ने पर आता है 2975 पैसा। अब इस समीकरण में देखते हैं कि 25 जो है उभयनिष्ठ निकल सकता है, तो 25 को उभयनिष्ठ निकाल देंगे तो अंदर बचेगा 25 दूनी 50, 2x हो गया, 25 से कम 25, खाली y बचा इक्वल टू 2975। इस प्रकार मैं 25 को उधर पक्षांतर कर दूंगा तो ये हो जाएगा 2x धन y बराबर 2975। एक गुना में है 25 तो इधर आके भाग में हो जाएगा। तो ये हो गया 25 से कम 25 और ये 25 से कम 25 यहाँ पे बच गया 4 और 7, तो 25 से कम 25 बचा 2, 22 हो गया और 5 225, तो 25 निया हो जाएगा 225। तो हमारे पास आ गया 2x धन y बराबर 119। इसको मानना है समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से हल करेंगे तो x और y का मान आ सकता है। तो मैं समीकरण 2 और समीकरण 1 को एक जगह लिख लेता हूँ। तो समीकरण 1 है हमारे पास x धन y बराबर 94 और समीकरण 2 आया है 2x धन y बराबर 119। अब इस दोनों समीकरण को देखते हैं, यहाँ भी y है यहाँ भी y है, दोनों का गुणांक सेम है और ये प्लस में है। अगर ये माइनस हो जाएगा तो y यहाँ से विलोपित हो सकता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर, तो घटा देते हैं। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये y प्लस में है, ये y माइनस में, तो ये 0 हो गया। तो ये x में माइनस 2x करेंगे तो हमारे पास बचेगा माइनस x बराबर। अब 94 में 119 को घटाना है तो ये हो जाएगा 9 में 4 गया 5, फिर 11 में 9 गया 2 और ये आ जाएगा माइनस में। तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया तो x बराबर आ गया हमारे पास 25। अब x का मान जो है हम समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख के y का मान निकाल सकते हैं। तो हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है हमारे पास, x की जगह रखेंगे 25 धन y बराबर 94। तो y बराबर हो गया 94, 25 को उधर पक्षांतर किए तो माइनस 25, तो y बराबर हो जाएगा 14 में 5 गया 9, 8 में 2 गया 6, तो y बराबर आ गया 69। तो x क्या था हमारे पास, x था 50 पैसों के सिक्कों की संख्या और y था 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो x बराबर है हमारे पास 25, मतलब 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर हो गया 25 और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर आ गया 69। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप आसानी से हल कर सकते हैं।